कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल मिलता ही है कर्म फल। बशर्ते देर होता है, समय लगता है, चक्र की तरह घूमता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, पूरी जीवन लग सकती है, लेकिन कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इसी कर्म फल पर एक छोटी सी स्टोरी, और स्टोरी के माध्यम से समझते हैं इस कर्म फल को। एक बार की बात है कि रास्ते से एक व्यक्ति बाजार की तरफ जा रहा था। बाजार जाने के क्रम में रास्ते में उस व्यक्ति को एक अमरूद का बगीचा दिखाई दिया, और अमरूद के बगीचे में अच्छे अच्छे अमरूद फले थे, पके पके अमरूद लटके थे। वह व्यक्ति जब अमरूद को देखा तो देखने के बाद उसका जी ललच गया अमरूद खाने के लिए। अमरूद खाने के लिए जी ललचा तो वह आओ देखा न ताओ, और वह अमरूद के बागान में घुस पड़ा। अमरूद के बागान में जाने के बाद वह अमरूद के पेड़ पर चढ़ा और अमरूद तोड़ करके वह खाने लगा। 1 अमरूद खाया, 2 अमरूद खाया, यानी ये कहिए कि वह लगभग भर पेट अमरूद खा लिया। अमरूद खा करके उसे तो खूब अच्छी अनुभूति हो रही थी। मन ही मन वह सोच रहा था कि आज मज़ा आ गया। लेकिन अमरूद खा करके ज्यों ही वह नीचे की तरफ उतर रहा था, तभी अमरूद का रखवाला उसे देख लिया, और देखने के बाद उस व्यक्ति को दे डंडा दे डंडा दे डंडा पीटना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति रोने चीखने चिल्लाने लगा। रोता रहा रोता रहा रोता रहा, और रोने के बाद क्या हुआ कि वह व्यक्ति अपने आप पर कोसना शुरू कर दिया कि कितना अच्छा हम बाजार जा रहे थे, साला कहाँ से ये अमरूद हम देख लिए कि आज हमें चोट खाना पड़ रहा है। यह कहानी से तो स्पष्ट नहीं होगा कि हम क्या बताएं आपको। आप इस कहानी को कुछ समझ नहीं पाए होंगे। एक अमरूद के बागान में एक व्यक्ति घुसा, अमरूद चोरी किया, पिटाया और फिर रोया। इस कहानी से तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। लेकिन हाँ, इस कहानी में एक ट्विस्ट छिपी हुई है। एक ऐसी जानकारी जो जानकारी जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि दे सकती है, जीवन में बहुत बड़ी सीख दे सकती है, ऐसी जानकारी है इसमें। देखिए क्या है जानकारी। अमरूद के बागान के रास्ते वह व्यक्ति बाजार जा रहा था, लेकिन उसे दिखाई दिया अमरूद। अमरूद को देखा कौन? आँखें। ये आँख जो है ना, अमरूद को देखा। अमरूद को देखने के बाद ललच गया उसका जी ललचा, और जी ललचने के बाद वह व्यक्ति कुछ समझा नहीं, कुछ बूझा नहीं, वह अमरूद के बागान में चला गया। यानी कि गया कौन? पैर। और जाने के बाद अमरूद के पेड़ पर चढ़ने के बाद वह अमरूद तोड़ा। अमरूद तोड़ने के बाद वह व्यक्ति अमरूद खाया। अमरूद खाने के बाद वह अमरूद को क्या किया कि अनुभूति किया कि आज मज़ा आ गया, और अमरूद के पेड़ पर से उतर रहा था तो वह पिटा भी गया। चोट भी लगी उसके पीठ को, और पिटाने के बाद फिर रोया कौन? रोया आंखें। यानी कि जो देखा वह गया नहीं, जो गया वह तोड़ा नहीं, जो तोड़ा वह खाया नहीं, जो खाया वह पचाया नहीं, वह आनंद नहीं लिया, और जो आनंद लिया वह पिटाया नहीं, और जो पिटाया वह रोया नहीं। फिर रोया वही जो उसे देखा। स्पष्ट है, जिसने देखा वह गया नहीं, जो गया वह तोड़ा नहीं, जो तोड़ा वह खाया नहीं, जो खाया वह पचाया नहीं, जो पचाया वह अनुभूति नहीं लिया, जो अनुभूति लिया वह पिटाया नहीं, और जो पिटाया वह रोया नहीं, फिर रोया आंखें। इससे स्पष्ट है कि हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसका परिणाम जो है वो हम ही को मिलना है।
आँख देखा तो देखने का परिणाम उसको मिला कि उसी को रोना पड़ा। तो हम जो क्रियाकलाप करते हैं उसका परिणाम हमें ही मिलना है। हम अगर अच्छा करते हैं तो परिणाम अच्छा मिलेगा, बुरा करते हैं तो परिणाम बुरा मिलेगा। इस कहानी से में समझने की बात है कि आँख देखा, पैर चल करके गया, हाथ तोड़ा, मुंह खाया, पेट पचाया, या माइंड जो है ना, या दिमाग जो है ना, वह अनुभूति लिया, इस दिमाग को मजा आया, पिटाना पीठ को पड़ा और फिर रोया आंखें। स्पष्ट है कि हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उस क्रियाकलाप के बाद परिणाम आने तक वह कई चक्रों में परिणाम घूमता है, और घूमने के बाद फिर भुगतना हम ही को पड़ता है। तो कुछ ऐसा न करें जिससे कि परिणाम हमें बुरा पड़े, बुरा मिले। तो हमेशा अच्छे किए कर्मों का परिणाम अच्छा ही मिलता है। इसलिए हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छा करें कि परिणाम भी अच्छा मिले। गर्मी का मौसम है, आप अपना ख्याल भली भांति रखिएगा।